बाइबल की महाकाव्य कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में पहुंचते हैं, जो परमेश्वर के आरंभिक कार्य का निष्कर्ष है, ऐसे लोगों का निर्माण करने में जो उस पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें और उसके साथ चलें। जब हम याकूब और यूसुफ के जीवन पर विचार करते हैं, तो हम दो ऐसे पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों और असफलताओं के बावजूद विश्वास के साथ अपनी दौड़ पूरी की और एक विरासत छोड़ी जिसने राष्ट्रों के भाग्य को आकार दिया। उत्पत्ति अध्याय 50 के प्रारंभिक दृश्यों में हम यूसुफ को अपने प्रिय पिता के निधन पर शोक मनाते हुए पाते हैं। आंसुओं और कोमलता के साथ वह याकूब की अंतिम इच्छा को पूरा करता है कि उसे कनान की भूमि में दफनाया जाए, जो कि प्रतिज्ञा की भूमि है। यह विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है। एक घोषणा की मृत्यु के बाद भी याकूब का हृदय उस स्थान और उन लोगों से जुड़ा था जिनके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। लेकिन जब परिवार इस गंभीर यात्रा से लौटता है, तो एक नया संकट उत्पन्न होता है। यूसुफ के भाई अपने पिछले विश्वासघात की यादों से परेशान हैं। उन्हें डर है कि अब जब याकूब नहीं रहा, तो यूसुफ आखिरकार अपना बदला लेगा। वे क्षमा की याचना के लिए एक दलील तैयार करते हैं, यह दावा करते हुए कि यह याकूब की अंतिम इच्छा थी। जब यह संदेश यूसुफ तक पहुंचता है, तो उसकी प्रतिक्रिया उल्लेखनीय होती है। वह रो पड़ता है, इस एहसास से अभिभूत होकर कि इतने वर्षों के बाद भी उसके भाई अभी भी उसके प्रेम और ईमानदारी पर संदेह करते हैं। लेकिन क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय यूसुफ एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जो केवल एक ऐसे हृदय में ही आ सकता है जो परमेश्वर के प्रेम और उद्देश्यों में गहराई से जड़ें जमाए हुए हो। क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? वह उत्पत्ति 50:19 में पूछता है। दूसरे शब्दों में, जब स्वयं परमेश्वर ने भाइयों की बुरी योजनाओं को भी भलाई के लिए उपयोग किया, तो वह कौन होता है कि किसी से बैर रखे या प्रतिशोध ले? वह उनसे कहता है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई के लिए सोचा, ताकि जो कुछ अब हो रहा है वह पूरा हो, अर्थात अनेक लोगों के जीवन को बचाना। यूसुफ ने यह समझ लिया कि उसका पूरा जीवन, दर्द, विश्वासघात, वर्षों की जुदाई, सब कुछ परमेश्वर की दिव्य योजना में बुना गया था, जो अनेक लोगों के जीवन को बचाने और परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। यह एक दृष्टिकोण है जिसे अपनाना हमारे लिए लाभदायक होगा। हम कई बार कटुता या आक्रोश में फंस जाते हैं तथा हमारे साथ हुए अन्यायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि हम उस उद्धारकारी कार्य को देखें जो परमेश्वर हमारे माध्यम से करते हैं। यूसुफ का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमें व्यापक दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे सबसे अंधकारमय अध्याय भी परमेश्वर के संप्रभु हाथ की पहुंच से बाहर नहीं है। और क्या यही विश्वास का सार नहीं है? विश्वास करना, जैसा कि यूसुफ ने किया, यह मानना कि हमारा जीवन हमसे कहीं अधिक एक महान कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो परमेश्वर के अटूट प्रेम और शाश्वत उद्देश्यों से भरी हुई है। यही वह विश्वास है जिसने यूसुफ को गड्ढे और कारागार में भी संभाले रखा, और यही वह विश्वास था जिसने उसे उसके जीवन के अंतिम दिनों तक बनाए रखा। हम इस विश्वास को यूसुफ के अपने भाइयों के प्रति अंतिम शब्दों में प्रकट होते देखते हैं, जब उसकी दृष्टि अनंत काल पर टिकी थी। यूसुफ उन्हें परमेश्वर की निरंतर विश्वास योग्यता का आश्वासन देता है, भले ही वह अपनी आसन्न मृत्यु को स्वीकार करता है। उत्पत्ति 50:24 में वह घोषणा करता है, परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेगा, और इस प्रकार वह स्वयं से परे उस पर संकेत करता है जो उसके चले जाने के बहुत समय बाद भी इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। यह एक सुंदर चित्र है कि परमेश्वर का कार्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली या प्रभावशाली क्यों न हो। हम में से प्रत्येक को अपनी भूमिका निभाने के लिए तथा
धैर्यपूर्वक अपनी दौड़ पूरी करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन अंततः परमेश्वर अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। यही वह सत्य है जिसने हर पीढ़ी में परमेश्वर के लोगों को संभाले रखा है। अंधकार के समय में और चमत्कारिक सफलताओं के क्षणों में मैं अपने जीवन काल में परमेश्वर के 3 महान आंदोलनों को याद करता हूं। 1960 के दशक का यीशु आंदोलन, 1980 के दशक में रोमानिया का पुनरुद्धार और ईरान में वर्तमान जागृति, ये सभी गहरे टूटेपन की परिस्थितियों में जन्मे फिर भी परमेश्वर के आत्मा की अजेय शक्ति की गवाही देते हैं। इन सभी को असंभव माना गया क्योंकि उस समय समाज पर अंधकार छाया हुआ था और विश्वासियों के मन में निराशा थी। हर मामले में यह एक शेष बचे हुए समूह का विश्वास था। उन लोगों की प्रार्थनाएं थीं जिन्होंने परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया, जिसने भूमि में पुनरुत्थान की शुरुआत की। यहां तक कि जब परिस्थितियां असंभव लग रही थीं, तब भी विश्वास ने पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे यूसुफ के समय हुआ था। इन विश्वासियों ने समझा कि उनका जीवन एक बड़ी कथा का हिस्सा था, एक ऐसी कथा जो हमारे अंधकारमय और टूटे हुए संसार के प्रति परमेश्वर के अटल प्रेम की गवाही देती है। और यही वह कथा है जिसमें आज हमें आमंत्रित किया गया है। चाहे क्षितिज कितना भी धुंधला क्यों ना लगे, चाहे अंधकार हमें कितना भी गहराई से घेर ले, याद रखें कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मृत्यु से जीवन, निराशा से आशा और राख से सुंदरता लाने में निपुण हैं। यूसुफ की तरह अपनी दृष्टि उसकी अटूट प्रतिज्ञाओं पर टिकाए रखें, यह विश्वास रखते हुए कि उसका सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। इसलिए जो दौड़ आपके सामने रखी गई है, उसे धैर्यपूर्वक दौड़ें। उस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें जिसने यूसुफ को उसकी अंतिम सांस तक संभाले रखा, और अपने जीवन को उसकी तरह परमेश्वर की विश्वास योग्यता की गवाही बनने दें। जो एक ऐसी कथा लिख रहे हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, एक उद्धार की कथा, पुनर्स्थापन और सभी राष्ट्रों के लिए पुनर्जीवन की कथा,